हमारे साथ रवि गोडसे भी बने हुए हैं लगातार। और देखिए ये जो 6 देश हैं ये भी हम आपको बता देते हैं, ये तमाम जो देश हैं देखिए क्यूबा, मेक्सिको, पोर्टो रिको, ये सब टारगेट पर हैं। लेकिन क्या उतना ही आसान होगा इनको भी टारगेट पर लेना, या ये इसी तरह से दे विल फॉल इन लाइन जस्ट बिकॉज उन्होंने देख लिया कि वेनेजुएला में क्या कुछ हुआ है? दीपक बोरा सर, ये एक बड़ा सवाल है कि लैटिन अमेरिका के 6 और देश कह रहे हैं कि टारगेट पर है, लेकिन क्या ये उतना ही आसान है जितना आसानी से वेनेजुएला में उन्होंने ऑपरेशन को कर दिया? इसकी मुखालफत कौन करेगा? There is no one strong enough कि इसको अपोज कर सके। मैम ये समझौता हो चुका है, मेरा मानना है, बहुत साल हो गए डिप्लोमेसी में बेटा। इसने और पुतिन ने फैसला कर लिया है, यूक्रेन मेरा टाइगर, बाकी सब साउथ अमेरिका तेरा। I'm sorry, लेकिन मुझे यहाँ पर चिंताजनक बात लग रही है। हम बात कर रहे हैं क्यूबा की। क्यूबा में अगर जॉन एफ कैनेडी ने रोल प्ले नहीं किया होता तो आज हम लोग शायद ये दुनिया नहीं देख रहे होते। आप सबको पता है कि टर्की में उन्होंने अपने हाइड्रोजन ट्रिप्स वेपन्स रखे थे और रशिया ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखे थे। रशिया पहले पीछे हटा। सर, रशिया क्यूबा को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देगा। योर टेक दीपक साहब। मेरा नहीं ख्याल अब वो है, क्योंकि बीच में क्यूबा, आपको याद होगा, अमेरिका के साथ बहुत दोस्ती हो गई थी, डार्लिंग हो गया था। दोनों जगह एम्बेसीज खुल गई थी, झंडे थे, प्रेसिडेंट भी वहां गए थे, इनॉग्रेशन, बहुत सी चीजें हुई। वो अब जो शैडो आ गई है रशिया और क्यूबा के बीच में, वो आसानी से हटेगी नहीं। मैं तो रहा हूं सर वहां पर, आई एम फेमिलियर। आई मीन द क्यूबन्स मे नॉट हैव लाइक, हो सकता है कि वो यंकी जो अमेरिकन को कहते ना पसंद किया हो, बट दे वांट टू बी लाइक अमेरिका। लेकिन जो अब कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसमें क्या कोई भी विरोध कहीं से नहीं होगा? प्रोफेसर राजन कुमार, क्या चीन वर्सेस अमेरिका जैसे हालात बन सकते हैं? देखिए, इसका विरोध तो होगा। मैं बता दूं कि विश्व के ज्यादातर देश इसका विरोध, भले ही बोले नहीं सीधा अमेरिका के विरोध में, लेकिन इसको सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन विरोध जो आएगा मुख्यतः आएगा आपको चीन से आएगा, और चीन के साथ रूस भी आएगा, और बहुत सारे जो दूसरे देश ब्रिक्स इत्यादि के हैं वो इसकी भर्त्सना जरूर करेंगे, लेकिन खुल के आने वाले बहुत सारे देश नहीं होंगे। मुझे लगता है कि रूस, चीन और ईरान, क्यूबा और फिर नॉर्थ कोरिया, ये बड़े खुल के इसका विरोध करेंगे, लेकिन बाकी देश इसका ओपनली उस ढंग से विरोध नहीं करेंगे। वो अपनी डिप्लोमेटिक साइलेंस, एम्बिग्विटी इत्यादि का यूज करते हुए चुपचाप रहने की कोशिश करेंगे। वेनेजुएला के तेल पर कब्जा करने संबंधित क्या बात कही गई और क्या इंपॉर्टेंट कहा गया, बहुत अंडरलाइन करने वाली वो बातें जो कही डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यूएस वेनेजुएला में तेल का कारोबार करेगा, हमारे पास तेल कंपनियां हैं, नामी तेल कंपनियां हैं, और वो वहां पर जाकर कारोबार करेंगी। यूएस कंपनियां तेल में निवेश करेंगी। लोग ये सोच रहे थे कि हो सकता है इस बात को थोड़ा डिलेड रूप से कहा जाए, लेकिन इतना खुलकर, इतना सामने, इतना जल्दी अमेरिका कह देगा, ट्रंप कह देंगे, ये सोचा नहीं था, लेकिन वो उन्होंने कर दिया। थोड़ा सा करेक्शन करना चाहेंगे, पुर्तो रिको से ही। Until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition, and it has to be judicious, because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela. एक छोटा सा करेक्शन, पुर्तो रिको अमेरिका के साथ है, कोलंबिया नहीं है। पुर्तो रिको में ही अमेरिका के फाइटर जेट्स की फ्लीट थी जो अटैक में इन्वॉल्व थी, ये भी इंफॉर्मेशन है। लेकिन इस सब के बीच में आज बड़ी खबर यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ धमकी दी है, बल्कि यह भी कहा है मैं पुतिन से खुश नहीं हूं। वो बहुत सारे लोगों को मार रहे हैं, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप का, मैं पुतिन से खुश नहीं हूं, वो बहुत सारे लोगों को मार रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, देखिए जरा। मैं सीधे चलूंगा पुतिन को लेकर स्टेटमेंट इन वन ब्रेथ। मैं सीधे चलूंगा, यहां पर हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए दीपक सर। पुतिन को लेकर मैं खुश नहीं हूं, वो बहुत सारे लोगों को मार रहे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की इसी जगह से ट्रंप के साथ नाखुश होके गए। ये डबल टॉक है सर। 100%। और इस समय सर उसका एड्रेनलिन पंप कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। ले आए हम मडूरो को, मैंने कहा था करेंगे, छाती उसकी इतनी चौड़ी हो गई है, अब तो वो सारी दुनिया का ही रेडी, सबका मैं मुकाबला करूंगा। दैट इज द फीलिंग ना, बोला नहीं, मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन हिस्ट्री, सारी दुनिया को हम पछाड़ सकते हैं। दिस इज हिज मूड एट द मोमेंट। ही इज ऑन अ हाई सर। व्हाट अबाउट रशिया देन? रवि जी इससे शायद इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उस पर कुछ कहना चाहते हैं। जी रवि जी। देखो, लेकिन दादागिरी भी किया ना तो उसका एक स्टाइल होता है ना, जैसा सांबा घोड़े से गिर गया, कालिया के पास आधार कार्ड नहीं है, गया तो ऐसा होली पूरा ठोक के आए, एक भी विमान नहीं गिरा, इतनी बड़ी है, इतने खूंखार लोग हैं, इतने हथियार है उनके पास, कुछ भी नहीं हुआ।
एकदम परफेक्ट दादागिरी दिखाई। और मेरे वेनेजुएला के काफ़ी दोस्त हैं, वो मुझे अभी 3 चीज़ें बोल रहे हैं। काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड है वेनेजुएला के। पहली चीज़, डेल्सी रॉड्रिगेज अभी रशिया में है, वेनेजुएला में नहीं है, इसलिए बच गए। दूसरी चीज़ है, मचाडो है, उसके ऊपर हमला हुआ था 2 हफ्ते पहले, ये अभी मीडिया में नहीं आया रिपोर्ट में। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, तो उनको लगा कि मडुरो हाथ के बाहर जा रहा है, इसलिए ये हमला हुआ। और तीसरी चीज़ ये है कि ट्रम्प मचाडो को पसंद करते हैं, लेकिन अगर ट्रम्प ने बोल दिया कि मचाडो को सपोर्ट किया तो विश्व कहेगा कि ये पपेट है, इसलिए मुंह से नहीं कहेंगे कि मचाडो को सपोर्ट है। लेकिन हमें मचाडो अच्छा लगता है, मचाडो ही होगी, क्योंकि उधर। और क्या होता है ना, कौन सा लोकतंत्र ऐसा होता है कि हारने वाली पार्टी कहती है कि हम हार गए क्योंकि हमारे आइडियाज बुरे थे, वो कहते हैं ईवीएम हैक हुए थे, वैसा ही होता है ना। तो ऐसा कौन सी पार्टी होती है बोलते हैं चलो हम हार गए, छोड़ दो। ठीक है, यानी मचाडो ही होंगे, मचाडो ही क्योंकि पसंद है। हालांकि मचाडो को लेकर तमाम तरह की बात अब कह रहे हैं ट्रम्प। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। पहले ये बड़ी खबर, फिर उसके ऊपर चर्चा। वेनेजुएला पर हमले से भड़का हुआ है चीन, ये जानकारी मिल रही है। वेनेजुएला पर हमला गलत है, ये कहा है चीन ने। हमले से दुनिया में संकट बढ़ा है, मादुरो को रिहा करे अमेरिका, ये मांग भी की है। तो क्या सिर्फ बातचीत या सिर्फ कहा जाएगा, जबान से कहा जाएगा, या इसके आगे भी कुछ होगा? लिप सर्विस है क्या सिर्फ ये, दीपक वोरा सर, जो चीन कह रहा है, ये लिप सर्विस है क्या सिर्फ? मैम, इसमें जो कुछ बातें चल रही हैं इस समय, सब लोगों से यहाँ कॉन्डेमनेशन कुछ देशों से है, बाकी तो खामोश है ना। इसका मतलब कुछ नहीं है। कौन जाएगा उसकी मदद करने, कौन पंगा लेगा अमेरिका से? चाइना को भी मैसेज चला गया है कि छोड़ दे ताइवान को, 2-3 साल चुप बैठ जाए, नहीं तो ये आके ठोकेगा और कोई कुछ नहीं करेगा। ही हैज शोन कि जो मैं कहता हूँ करता हूँ, जो मैं करता हूँ वो मैं कहता हूँ। At least he is open about that. ओके सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।